सत्य के साथ। हिमाचल के पर्वतीय क्षेत्र का एक प्राचीन गांव जिसे उसकी अनोखी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं मलाना गांव की। वैसे तो मलाना गांव का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में मलाना क्रीम ही आती है, पर इसके अलावा भी इस गांव के कुछ अनसुने रहस्य है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मलाना गांव हिमाचल के कुल्लू जिला के नॉर्थ ईस्ट में 9,882 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अलग डेमोक्रेसी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का सबसे पुराना संविधान और इसका सख्त कानून अपराधियों में खौफ पैदा कर देता है। यहाँ के लोग भारत का संविधान नहीं मानते। विश्व के सबसे पुराने लोकतांत्रिक वाले जिला कुल्लू के मलाना गांव का आज भी अपना एक ही अलग कानून है। 2000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस गांव का इतिहास देवता जमलू के बिना अधूरा है। यहाँ के लोग देवता जमलू के ही कानून और आदेशों का पालन करते हैं। तो चलिए आज आपको इस गांव के बारे में विस्तार से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में बाकी पर्यटन स्थलों में से बिल्कुल अलग मलाना नाला में एक एकांत गांव है, जो पर्वतीय घाटी की एक तरफ की घाटी है और इसकी अपनी संसद है। यहाँ की संसद में छोटे और बड़े सदन है। बड़े सदन में 11 सदस्य है, जिनमें 8 सदस्य गांव के चुने जाते हैं तथा 3 स्थायी सदस्यों में कारदार, गुर और पुजारी शामिल होते हैं। संसद में किसी सदस्य का निधन होने पर दोबारा गठन किया जाता है। मलाना गांव में कानून बनाए रखने के लिए अपना कानून थानेदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी है। गांव में संसद का काम चौपाल में होता है, जिसमें छोटे सदन के सदस्य नीचे जबकि बड़े सदन के सदस्य ऊपर बैठते हैं। सदन की बैठक के दौरान ही गांव से जुड़े सभी मुद्दों का फैसला होता है। अगर सदन को कोई फैसला नहीं मिलता है तो वह जमलू देवता ही लेते हैं। यहाँ लोग जमलू देवता की पूजा करते हैं और उन्हीं के फैसले को आखिरी माना जाता है। लेकिन अब हालत बदलते नजर आ रहे हैं। गांव के इतिहास को लेकर कई तरह के थ्योरीज है। एक मान्यता के मुताबिक यहाँ के लोग आर्यवंश के वंशज है। एक कहानी ये भी है कि जब मुगल शासक अकबर गंभीर रूप से बीमार थे तो मलाना के लोगों ने ही इलाज करके उन्हें ठीक किया था। इससे अकबर इतने खुश हुए कि उन्होंने इस गांव के लोगों को टैक्स यानी कर से छूट दे दी। एक मान्यता यह भी है कि सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिक यहाँ रुके थे और गांव के लोग उन्हीं के वंशज हैं। हालांकि ग्रीक लैंग्वेज और यहाँ बोली जाने वाली कनाशी भाषा अलग अलग है। कनाशी एक जुला का रूप है जो संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का मेल है। ये भाषा मलाना के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं बोली जाती। मलाना घूमने के लिए टूरिस्ट सिर्फ दिन में ही आ सकते हैं। यहाँ के लोग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और छूने से परहेज रखते हैं। बाहर से आए लोग दुकानों का सामान नहीं छू सकते। पर्यटकों को अगर कुछ खाने का सामान खरीदना होता है तो वह पैसा दुकान के बाहर रख देते हैं और दुकानदार भी सामान जमीन पर रख देता है और उनसे ही उन्हीं को सामान को उठाने को कहता है। इस नियम का पालन कराने के लिए यहाँ के लोग इस पर कड़ी नजर रखते हैं। पर्यटकों के लिए इस गांव में रुकने की भी कोई सुविधा नहीं है। पर्यटक गांव के बाहर अपना टेंट लगाकर रात गुजारते हैं। वीडियोग्राफी, लकड़ियां जलाना और किसी भी प्रकार के वस्तु को छूना यहाँ सख्त मना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव के लोग शादियां भी अपने गांव के भीतर ही करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा मामला शायद ही कभी सुनने को मिला है। अगर आपको भी मलाना गांव जाना है और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी है तो आपको बता दे, मलाना गांव के लिए कोई सड़क नहीं है। पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, जो कि एक बेहद मुश्किल सफर है। आशा है आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।